नमस्कार। भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में, यानी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में 80 इस एरिया पे। अब क्या मूड है बनारस की जनता की, कैंटोनमेंट की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? देखिए, मुद्दा तो तय हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, विकास ही मुद्दा है। और जहाँ तक बात रही बनारस की, भी कैंट विधानसभा में आज से जस्ट 200 मीटर आगे पिछली सरकार में बिजली घर की योजना आई थी और 5 साल बीत गए, लेकिन वो योजना जो है वो अभी तक पूरी नहीं करा पाए। इस सड़कों पे खुदाई के लगातार खुदाई हो रही है, तार डाले जा रहे हैं। 5 साल की सरकार बीत गई योगी सिंह की और कैंट के विधायक साहब का, लेकिन इस सरकार में बिजली से जो जनता जूझ रही है, जिन्होंने 24 घंटे बिजली देने का बात तो किया, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलेगी कैसे जनता को? हम थोड़ा रोकेंगे आपसे, फिर आपसे ही प्रश्न पूछेंगे। चलिए, वादा किया था, नहीं किया, तमाम चीजें आधे पे छोड़ दी, लेकिन क्या कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है? देखिए, कह सकते हैं आपने जैसे अभी कहा कि हाँ, परिवार लगातार, उनके पिताजी, उनके माताजी अब स्वयं भी विधायक हैं, तो जनता को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अब जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, अगर एक तरफ इनके नेता चाहे वो प्रदेश के हो चाहे देश के हो, अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट करके किसी अन्य कार्यकर्ता को देगी? ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से काफी ये बड़ा सवाल है। फिर आएंगे आपके पास कि एक ही परिवार में रहेगा टिकट या किसी और को मिले। कुछ यहाँ यूथ हैं, बताएं क्या कुछ बदला है इधर 5 सालों में और क्या इस बार मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल के लिए, अगर स्पेशली बात करें, हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। आज से 5 साल पहले जब आप जाते हैं तो यूपी का जो भी पैसा आया हुआ करता है, या तो लखनऊ या तो इटावा या तो कानपुर के लिए हुआ। किसी भी गवर्नमेंट में इससे पहले पूर्वांचल पे ध्यान नहीं दिया। पहली गवर्नमेंट है जिसने पूर्वांचल में काम किया। जहाँ तक भाई साहब ने बिजली की बात की है, यहीं बनारस की बात कर लूँ या अगल बगल सोनभद्र, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, आप इन सब जिलों की बात कर लीजिए। दिन की रात लाइट, रात की पाली, ऐसे लाइट आया करती। तो रोड का हाल ये हुआ करता था कि अगर आप छोटी गाड़ी लेके जाना चाहें तो बड़ा टफ होता था। आज की डेट में अगर विकास की बात करें तो लाइट बनारस में भी, आप बनारस के अलावा आप चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, बलिया, गाजीपुर आप चले जाइए, लाइट की व्यवस्था अच्छी है। और इसी वजह से इस बार भाजपा फिर से आएगी और 350 प्लस आनी है। चलिए, आपके अनुसार 350 प्लस आएगी। आप बताएं क्या लगता है कि प्रत्याशी बदला जाना चाहिए या सिर्फ भाजपा के नाम पे ही? देखिए, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बदला जाना चाहिए, क्योंकि विकास तो हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ विकास हुआ है, लेकिन विकास अगर उसके पीछे का जो रीजन है, पीछे देखिए विकास के पीछे क्या क्या चीज़ है। कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों का मकान ढहा, और कितने लोग जो सड़क पे जो रोजी रोटी चला रहे थे, और इस लॉकडाउन के चलते कहिए या फिर जो कोरोना के चलते कहिए या वीआईपी मूवमेंट के चलते कहिए, जो भी मूवमेंट हुआ है उसके पीछे जो भी लोगों की दुकानें थीं, सारी चीज़ें हटा दी जाती थीं, सब चीज़। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए नुकसान तो हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर आप बात की हैं सरकार बदलना चाहिए प्रत्याशी की नहीं, तो मेरे हिसाब से तो प्रत्याशी बदलना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? इस बार का चुनाव हर बार की तरह जो विकास का मुद्दा रहा है उस पर तो होगा ही, लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर हैं पहली बार किसी सरकार को विकास के मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि जो विशेषकर का पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का था, काफ़ी बिछड़ा हुआ था, जो हमारे ज़िले थे वो बिछड़े हुए थे, लेकिन पूर्वांचल से मुख्यमंत्री बनने के बाद, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने काफ़ी बदलाव देखा है। और हम लोग युवा हैं, हमारी पूरी सोच है, हमारा मानना है कि हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए बीजेपी को दोबारा वोट करेंगे। ये हैं युवाओं की बात करें तो इनका मुख्य फोकस है कि काफी दिन बाद पूर्वांचल को मुख्यमंत्री मिला है और विकास हो रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। ये सब क्या लगता है किस मुद्दे पे इस बार मतदान होगा? मुद्दा सर विकास का है, और क्या कहते हैं, भाजपा आनी है, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा फिर से सरकार बनेगी 2022 में। आप बताइए क्या लगता विकास हुआ है सर, बिजली का, रोड का, बहुत सारा है। आप बताइए क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव होगा? चुनाव तो मुद्दा बीजेपी के साथ तो मुद्दा ही नहीं, बस उनका विकास ही सब कुछ है। जो विकास है उन्हीं के रास्ते वो वापस फिर से 2022 में उन्हीं का सरकार बनने जा रहा है। उनके लिए कोई नया जेन्युइन नहीं है। जिस गति से काम बढ़ते जा रहा है उस गति में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब आगे और वो काम के प्रति जिस सजग से जिस लय में बढ़ रहा है, इससे कोई
हमारे लिए तो नया कोई मुद्दा होने वाला ही नहीं है। बस जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। योगी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। योगी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। 22 में 22 सीट मिलेगी अखिलेश यादव को। पहले वो अपना सीट बचाए जाकर। आप बताएं क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है किस मुद्दे पर? इस बार का चुनाव जो हो रहा है इसमें तो तय है आगे की बीजेपी आने वाली है, योगी जी की सरकार बनने वाली है। और मुद्दों की बात किया जाए तो देख ही रहे हैं लोग को, विश्वनाथ कॉरिडोर और ये दूरदराज जो बना है और घाटों पे साफ सफाई इतना, तो ऐसा लगता है टोटली एकदम की योगी जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सपा भी कह रही है बड़े दमदार। देखिए भैया, कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। आदमी का बोल के कौन आता है चुनाव में? जी कौन ये बोल के आता है कि हार रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री बनने का सपना तो राजभर भी देख रहे हैं ना। तो सपने हैं, देखते रहे। यहाँ पे एक तरफा है, बीजेपी आ रही है। हाँ जी, आप बताइए यहाँ पे आपका दुकान कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। किसने अलॉट किया आपको? ये कोई लाउड यहाँ पर तो मोदी जी का देन है कि हम लोग लगा रहे हैं दुकान। ये हम पहले बहुत मिट्टी था, सफाई जब से हुआ मोदी जी का आए तब से हम लोग दुकान लगा रहे हैं। इधर सरकार किसकी बनने जा रही है? फिर मोदी जी बनेंगे। दूसरा मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। जोगी जी बनेंगे तो वही। यानी कुल मिला के कहा जाए तो इस एरिया में हम पूरी बात करें तो विकास दिखता है लोगों को, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, सड़क है, लोगों को दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं विकास नहीं हुआ। देखिए अभी आपसे मैंने बात शुरू की थी, उसके बाद भी और लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं काफी विकास हुआ है और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, बनारस की आप बात करें, हम अगर प्रधानमंत्री जी को बनारस का सांसद बना लें या तो प्रधानमंत्री बना ले, दो चीज़ें तो पहले चैनल तय कर ले या जनता तय कर ले। हम किसी मेले में जाएंगे तो वहाँ की जो व्यवस्था रहती है ना, वो मेले के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर ही दिखती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बनारस का अगर विकास की आप बात करें कि बहुत विकास हुआ है, तो क्या चंदौली विकास हुआ है? क्या जौनपुर में विकास हुआ है? क्या गाजीपुर में विकास हुआ है? क्या सटे हमारा जो चंदौली का क्षेत्र है, मिर्जापुर, वहाँ विकास हुआ है? इन तमाम मुद्दों पे बातें कौन करेगा? अगर हम बनारस में मेला लगा कहें कि बहुत कुछ अच्छा है, जब मोदी जी आते हैं तो हर विभाग में लाइट झालर चाइना का टांग दिया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, नो डाउट। मेले का माहौल बना दिया, हर दिन दिवाली, हर दिन होली रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम 80 घाट पे खड़े हैं, घाट का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत टनाटन है। लेकिन हम जैसे ही इस घाट को क्रॉस करके उस पार जाएंगे तो क्या उस पार ये मेला है? इस बात पे बड़ा सवाल है ना। तो मेला तो जिस जगह पे रहेगा तो वहाँ तो सब माहौल अच्छा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप विकास की बात करेंगे तो चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, ये सब भी तो जगह ही है ना, ये भी इसी देश में और इसी प्रदेश में है। तो वहाँ क्या विकास हुआ, ये बड़ा सवाल है, ये पूछने की बात है। आप जिन समर्थकों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी कहा कि 22 में 22 खिल लगेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि कमल अगर खिला है बनारस में, तो अगल बगल जिलों में भी खिलेगा कि नहीं खिलेगा? इन समर्थकों से जरूर सवाल करिएगा कि हाँ, बनारस के अलावा मोदी जी ने चंदौली में क्या विकास किया, गाजीपुर में क्या विकास किया, सोनभद्र में क्या, सवाल ही नहीं उठेगा, ये बता नहीं पाएंगे। और मैं तो बड़ी दिक्कत की बात है कि जब चुनाव है विधानसभा के, लेकिन बात हो रही है मोदी जी की। ठीक है, मोदी जी एक बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इन लोगों को दिखता है कि मोदी जी का चुनाव है, तो मोदी जी पहले ये तय कर लें कि या तो वो मुख्यमंत्री का चुनाव। इतना तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी का आभा मंडल इतना है कि विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। जी आप लोग बताएं कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? इस बार का चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होगा, क्योंकि योगी और मोदी का जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरे भारत में इतना विकास कर रही है, उसी मुद्दे पे चुनाव होगा। में विकास हो रहा है? हाँ, सारे जिलों में विकास हो रहा है, रोड बन रही है। कैंटोनमेंट की जनता है, 80 घाट पे इकट्ठे हुई है, चलते फिरते। खास बात है कि इस बार चुनाव यात्रा में हम किसी पार्टी व्यक्तिगत के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, चलते फिरते जहां भी लोग मिल जा रहे हैं, जैसे लोग मिल जा रहे हैं, और निश्चित रूप से कहा जाए तो ऐसे लोगों की ही प्रतिक्रिया जो होती है सही प्रतिक्रिया होती है, निष्पक्ष प्रतिक्रिया होती है। तो ये है वाराणसी की जनता, कैंटोनमेंट की जनता। फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।